हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में कैसे लिखना है और वो कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर आपका कट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है, सर क्वेश्चन बैंक में जिस तरह से लिखा गया है वैसे लिखना या कुछ अपने अकॉर्डिंग लिखना है जिससे पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है वो तो आपका हर एक स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंग लिखता है। लेकिन आज मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये एक टॉपर पैटर्न होता है। आप कह सकते हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं जो 95, 96, 97 मार्क्स जिनके होते हैं ना हिंदी में, वो किस पैटर्न पे लिखते हैं, तो उनका क्या पैटर्न होता है वही सारी चीजें बताऊंगा। और बिल्कुल सिंपल सा रहेगा कि आपको केवल 4 या 5 पॉइंट पे ध्यान देना है, इतने पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में उनकी गाथा नहीं पढ़नी है। तो एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है। तो मेरे पास एक कॉपी है, अब हम आपको इस पे दिखा रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है। अब भाई दिखाते हैं इसको। देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, जीवन परिचय जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है ना, इसी तरह से यही पैटर्न आपको बिल्कुल फॉलो करना है। और प्रश्नोत्तर नंबर 4 जीवन परिचय ऐसे लिखना। फिर आप जिस भी राइटर का लिख रहे हैं उसको लिखना, बड़े ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज कर देना, बंद कर देना। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देख के एग्जामिनर खुश हो जाएगा वो पॉइंट यही है, जो इनका संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको गलती नहीं करना है। जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, फिर उनके पिता का नाम अगर आपको पता है, उपलब्धियां ये तो लिखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, कृतियां, भाषा, शैली, मृत्यु। याद रखना जन्म के बाद तुरंत मृत्यु नहीं लिखना है आपको। ये बच्चे लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये गलती होती है। जन्म के बाद आपको जो मृत्यु है ये लास्ट में करोगे ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये ज्यादा थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा करता है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहां पर लिखा गया। आप 6 पॉइंट या 5 पॉइंट भी इनमें से लिखोगे ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आपको जीवन परिचय डालना। जीवन परिचय डालने के बाद जो आपने ये लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में, उसी का जीवन परिचय उसी के बारे में बना के अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना। ये नहीं कि बुक की लैंग्वेज में, आप अपने लैंग्वेज में इसको बनाकर लिखिए। फिर आ जाइए आप इधर साहित्यिक परिचय पर। जो आता है ना कि जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए, तो साहित्यिक परिचय के बारे में भी आपको लिख देना, इनका साहित्य में कौन सा स्थान था, साहित्य में इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, किस तरह से, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में एक हेडिंग पड़ जाएगी रचनाएं। रचनाएं आपने पहले दिखा दी, लास्ट में भी दिखा देना। 80 शब्दों में लिखना है, 1 से 1.5 पेज, 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। जो बच्चे दूर दूर लिखते हैं वो 2 पेज तक भी जा सकते हैं, लेकिन 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होगा। जैसे लिखा गया ऐसी हैंड राइटिंग है अगर आपकी, इतने बड़े बड़े अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा छोटा लिख रहे हो तो 1 पेज में या दूसरे पेज में थोड़ा सा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, उतना ही करना। और दूसरी सावधानी यह रखना कि जब आप लिखोगे ना जीवन परिचय, जहां पर आपका समाप्त होगा ना उस पेज को छोड़ देना, उसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन मत डालना। इस बात को बहुत अच्छे से मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर हमें बताना। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो आपके लिए आता रहता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आपका यही सेम वीडियो आपको हर जगह प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक यू।